नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। अध्यक्ष साकेत महाविद्यालय में कैरियर काउंसलिंग एंड प्लेसमेंट सेल के बैनर तले जेपीएन सिंह सभागार में एक व्याख्यान का आयोजन किया गया। युक्त कार्यक्रम में मुख्य वक्ता पूर्व वैज्ञानिक प्रोफेसर भवानी दुबे कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपयोग और दुरुपयोग पर प्रकाश डाला। साथ ही परमाणु के उपयोग पर प्रकाश डालते हुए बताया कि इसका उपयोग सिर्फ बम बनाने के लिए नहीं बल्कि विद्युत ऊर्जा उत्पादन में भी किया जाता है। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए प्रबंध समिति के अध्यक्ष दीप कृष्ण वर्मा जी ने कहा, भगवान राम और रावण ने भी इस श्रेष्ठ विद्या का अध्ययन किया था, परंतु उसका गलत उपयोग रावण ने किया, इसलिए अपराजित हुआ। इसलिए मनुष्य को रचनात्मक दृष्टिकोण का होना चाहिए। डॉक्टर असीम त्रिपाठी के संयोजन एवं इस भव्य कार्यक्रम का संचालन कर संपन्न किया गया। इस मौके पर महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर दानपति तिवारी, पूर्व प्रोफेसर अभय कुमार सिंह, प्रोफेसर योगेंद्र प्रसाद त्रिपाठी, प्रोफेसर अशोक कुमार मिश्रा, ऋचा पाठक, डॉक्टर पीयूष श्रीवास्तव, डॉक्टर अमरीश श्रीवास्तव, डॉक्टर कनक बिहारी पाठक, डॉक्टर निधि मिश्रा समेत दर्जनों प्रोफेसर एवं छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। ये समाचार से अयोध्या से वरिष्ठ रिपोर्टर नीरज श्रीवास्तव, कैमरामैन कार्तिक श्रीवास्तव के साथ। मेरे शरीर में, मेरे अंगन में, मेरे सांसों में बस गई है और मैं 15वीं बार रामचरितमानस पढ़ रहा हूँ अभी आजकल। और सन 2004 में साल में 2 बार मैं कोशिश कर रहा हूँ ख़त्म करूँ। मेरा प्रयास है कि मैं 51 बार अपने जीवन जब तक है तब तक मैं 51 बार रामचरितमानस को भावार्थ के साथ पढ़ूँ। मेरा एक एसोसिएशन है, मेरा एक करीब उसमें 190 लोग हमारे रामचरितमानस में हमारे साथ फॉरनर्स भी हैं, सबको है। उनको मैं रात को छोटी सी क्लिप बनाता हूँ स्वयं पढ़ करके विभिन्न रागों में और उसको मैं डाल देता हूँ। तो कभी कोई जिसको जब टाइम मिलता है 20-25 मिनट का होता है आराम से सुनते हैं। जैसे आजकल मैं लंका कांड में हूँ, तो लंका कांड चल रहा है, 20-25 मिनट जाते रहते हैं, लोग आनंद उठा रहे हैं। सर बड़ी बात यह है कि आप इतना फैला रखा है आपने और कहीं ना कहीं समाज सेवा में आप काफ़ी हमेशा व्यस्त रहते हैं, तो कैसे एडजस्ट करते हैं? कैसे राम कथा मानस पढ़ रहे हैं आप? ये मैं रात को 11 बजे से 12 बजे करता हूँ, उस वक्त मेरा अपना समय होता है और मैंने अब सब चीज़ें समेट दिया। सिर्फ भगवान में मैं रमना चाहता हूँ। बिजनेस वाले लोग देख रहे हैं, हमसे कोई अब ज़्यादा मेरा इंटरेस्ट सिर्फ ये, चूँकि ये महाविद्यालय मेरे लिए मंदिर है। जी सर। कारण ये है कि मेरे पिता यहाँ पर सेक्रेटरी रहे, फिर वाइस प्रेसिडेंट रहे, उसके बाद मैं यहीं का स्टूडेंट रहा, लॉ किया मैंने इलाहाबाद से पढ़ के आने पर। तो मेरे लिए, और मैं यहीं पर फिर जॉइंट सेक्रेटरी से शुरू किया, फिर सेक्रेटरी हुआ, फिर प्रेसिडेंट हूँ कॉलेज का प्रबंधक। तो ये मेरे लिए मंदिर है, मंदिर से बढ़ के मेरे लिए प्रभु राम यही है। सर एक चीज़ और पूछूँगा, बहुत ज़्यादा वर्मा जी बड़ी हस्ती बात करते हैं और लोग मेरे ख्याल से कि भी लोग उनको शायद भूल गए होंगे, पुराने लोग कहीं ना कहीं मानसिक दिमाग में होंगे, तो क्या कहेंगे उनके विषय में? तो सब बोलिए, क्योंकि उन्होंने बहुत समाज सेवा के बहुत बड़ा। देखिए फैजाबाद में एक ही रईस जी बिल्कुल बिल्कुल सर, और वो थे बाबू प्रियदत्त राम जी, वो मेरे नाना थे और आज भी उनके साहबजादे ज्योतिपत राम जी हैं और बहुत ही विभिन्न एसोसिएशन से जुड़े हैं। और हम लोग का प्रयास यही रहता है कि हम लोग जो भी समाज के लिए अच्छा कुछ कर सके करने का प्रयास करते रहते हैं। उन्होंने वो तो किंग मेकर हुआ करते थे, वो किंग मेकर हुआ करते थे और भगवान ने पता नहीं कैसे उनको अंत समय में उनकी आंखें नहीं थी, लेकिन वो अपने हॉल में ही बैठ करके विधायक कौन होगा, कौन क्या होगा, वो वहीं से डिसाइड होता था। तो अंत समय तक उनका बहुत ही राजसी ठाट रहा है, बहुत अच्छे इंसान। तो इस हमारे बीच में भाभा अनुसंधान केंद्र जब पीएचडी कर रहा था तो उस समय भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में मैंने अप्लाई किया जॉब के लिए, वहाँ पीजी थी, तो उस समय मेरा वहाँ सिलेक्शन हो गया। तो मैंने पीएचडी बीच में ही छोड़ दिया, जो बीएचयू में पीएचडी कर रहा था। फिर जब मैं वहाँ पर सर्विस ज्वाइन कर लिया, उसके बाद 4 से 10 साल के बाद जब हमारे सब बच्चे वगैरह थोड़ा बड़े हो गए, तब फिर मैंने भाभा मतलब वहाँ बॉम्बे यूनिवर्सिटी से पीएचडी की। मेरे पीएचडी का मेन विषय था जिसमें फिजिक्स और कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो जॉइंट रिसर्च था, इस विषय पर हमने पीएचडी किया था। और उसके बाद से मैं 2013 में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र से वरिष्ठ वैज्ञानिक के पद से रिटायर हुआ। उसके बाद मैं 4 साल तक वहाँ पर कुछ इंजीनियरिंग कॉलेजेस थे, वहाँ पर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट का प्रोफेसर और हेड था। फिर हमारे बच्चे लोग सब सेटल हो गए हैं, तो उन्होंने बोला अभी छोड़ दो, जाने दो, अभी करो ये सब, घर में बैठो आराम करो। तो बच्चों के दबाव डालने पर मैंने छोड़ दिया वो नौकरी। फिर मैंने सोचा कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा करेंगे। सर मैं जो हमारे हजार लाखों बच्चे हैं, क्या समझेंगे?
संदेश यही देना चाहूँगा कि उनको अपने आप को कम नहीं समझना चाहिए। मैं भी इसी मिट्टी में पढ़ा हूँ, यहीं पर पैदा हुआ हूँ, और मैं अगर भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में पहुँच सकता हूँ, मैं देश विदेश की यात्रा कर सकता हूँ, तो वो भी यही कर सकते हैं और उनको अवश्य ट्राई करना चाहिए। और यहाँ से जितने बच्चे यहाँ पर आपके कॉलेज में हैं तथा दूसरे कॉलेज में हैं, मैं सबको यही संदेश दूंगा कि वे लोग ध्यान से, लगन से पढ़ाई करें, माँ बाप को और अपने आप को धोखा न दें, मोबाइल में व्यस्त न रहें, पढ़ाई करें लगन से। जो भी शिक्षा वो ग्रहण कर रहे हैं, जो भी विद्या वो पढ़ रहे हैं, वो पढ़ें। और उनको भाभा डायग्नोस्टिक रिसर्च सेंटर नहीं तो हर जगह उनकी ज़रूरत है। अगर उनके पास अच्छा नॉलेज है, अच्छा ज्ञान है, तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र तो है ही है, उसके अलावा बहुत सारे ऐसे अपॉर्चुनिटीज उनको मिलेगी जहाँ पर जा करके वो देश के विकास में अपना योगदान दे सकते हैं। तो बहुत अच्छी बात है कि हमारे इस तरह से जो है हमारे नीरज ने बताया, और हमारे बीच में असीम त्रिपाठी जी हैं, चूँकि इन्होंने इस कार्यक्रम को जो है ऑर्गेनाइज किया। बहुत बड़ी बात है कोई कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करना। तो मैं सबसे ज़्यादा चाहूँगा कि आपने कैसे सोचा, दिमाग में कैसे आया, चूँकि आप किस इंग्लिश कोशिश हो रही है हमारे वैज्ञानिक दिन रात करनी है। आपकी चिंता जायज है, लेकिन मेरा विश्वास है कि आने वाले समय में हम उन सारी चिंताओं को दूर कर सकेंगे और भारत को विश्व शक्ति बनाते ही रहेंगे। संरक्षण हमारे अभिभावक और राम भक्त, राम कथा के मर्मज्ञ भी हैं आप। मैं बार बार इस चीज को मेंशन करता हूँ। उन्हें सारी चीजें पता है जो जीवन से जुड़ी हैं और समय समय पर हमें उनका आशीर्वाद मिलता रहता है। मैं उन्हें जब भी बुलाता हूँ तो सब तुरंत चले आते हैं। हमारे बीच उपस्थित हैं प्रबंध समिति के अध्यक्ष श्री वी विश्वकर्मा जी, मैं आमंत्रित करता हूँ। आप सब लोग इसके सामने एक एक करके कहेंगे। काउंसलिंग थी आप लोगों की, और आप लोगों की जिज्ञासा दुबे जी ने जहां तक हो सका दूर भी किया। वैसे आप स्वयं चाहें तो अपनी जिज्ञासाओं का हल आज के जो आप फोन लेकर के चलते हैं इससे प्राप्त कर सकते हैं। गूगल आपका टीचर है, लेकिन कभी कभी गलत बता देता है और जाकर के आदमी खत्म भी हो जाता है। और जीपीएस तो हर चीज की नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी है। रावण जब तक विद्वान था, इसके अंदर घमंड नहीं था, तब तक उससे बड़ा योद्धा कोई नहीं हुआ था और दुनिया के कोई भी देवता वगैरह सबको उसने हरा के जीत दिया। आने से पूर्व कुछ समितियां गठित थीं, किंतु मैंने आने के पश्चात भी कुछ समितियों का गठन किया और निरंतर समिति के जो संयोजक हैं उनसे संपर्क करके उनको प्रेरित करता रहता हूं कि समितियां केवल जो है फाइल में ही सीमित न रह जाएं। प्रत्येक समिति की बैठक समयबद्ध हो और मैं हर बैठक की अध्यक्षता करता हूं। अभी एक प्लेसमेंट सेल की बैठक 2 दिन पहले हमारी हुई थी और उसमें मैंने उन लोगों को प्रेरित किया कि आप इस प्रकार का कार्य करें जिससे महाविद्यालय उन्नति की ओर अग्रसर हो। महाविद्यालय में रोजगार मेला लगना चाहिए, महाविद्यालय में बाहर से कंपनियां आनी चाहिए, महाविद्यालय के बच्चों को भी रोजगार मिलना चाहिए। ये हमारा सतत प्रयास है महाविद्यालय के लिए। तो बहुत अच्छी बात है कि हमारे भी हम देख रहे थे कि यहाँ पे प्राचार्य जो है अपनी शोभा को सिर्फ शोभा बढ़ा रहे थे, लेकिन कुछ लोगों को मैंने देखा कि समाज त्रिपाठी साहब आए, तमाम एसपी सिंह साहब आए और हमारे बीच में प्राचार्य जी भी आए। निश्चित है कि साकेत महाविद्यालय की जिस तरह से आपने बताया कि हर चीज़ का मैं मॉनिटरिंग करता हूँ, मैं उसकी अध्यक्षता करता हूँ, तो बहुत अच्छी बात है। और निश्चित है कि आज मेरा साकेत महाविद्यालय फिर अपने उस उन्नति को बढ़ता जाएगा। मैं अध्यक्ष से नीरज साहब, थैंक यू। महाविद्यालय में वर्षों से हुआ था, उस समिति का गठन होता रहा है, लेकिन वो मात्र कागजों तक ही, वो फाइलों तक ही सीमित रह गया। माननीय प्राचार्य जी हमारे प्रोफेसर कांतपति तिवारी जी, वो उन्होंने जिस दिन से कार्यभार ग्रहण किया उस दिन से उनकी लगातार इस चीज़ पर उनका जोर था कि महाविद्यालय की विभिन्न समितियां कार्य करें, महाविद्यालय में एक नवीन माहौल दिखाई पड़े, बच्चों को उनका वास्तविक फ़ायदा मिल सके जो हमारी सरकार ने बनाया एजेंडा है उसके अनुसार, और प्लस जो वाकई उनके लिए ज़रूरी है। तो ऐसे में उन्होंने मुझे संयोजक का पद दिया उसका, और वर्षों से सुप्त पड़ी समिति, वर्षों से क्या हमेशा से सुप्त पड़ी। ये इस महाविद्यालय के इतिहास में पहली बार है कि इस समिति में कहीं जान आई और मैंने तय किया कि नहीं, इस समिति के जो उद्देश्य हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको हम पूरा करेंगे और हम एक ऐसा कुछ कर दिखाएंगे कि बच्चों के बीच एक, तो ये मेरा पहला कार्यक्रम था। मैंने आमंत्रित किया था प्रोफेसर भवानी
फिर दुबे जी को, जो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में वैज्ञानिक रहे हैं। और बच्चों को, विशेष तौर से ऐसे बच्चे जो विज्ञान के थे, वो ज़्यादा इस ओर आकर्षित थे। उन्हें ये जानना था कि वो आगे क्या करेगी, कैसे उन्हें ऐसी सफलता मिल सके। उन्होंने सीखा, बहुत सारी चीज़ें बताई, और हम उम्मीद करते हैं कि हमें हमारे जो अभिभावक हैं, संरक्षक हैं, आदरणीय श्री दीप कृष्ण वर्मा जी, उनका सहयोग हमें हमेशा मिलता है। मतलब इतना सहज, इतना सहज और सरल व्यक्तित्व तो शायद ही मिले। मतलब बिना किसी संकोच के मैं उनसे सारी बातें करता हूँ, और वो मेरा फ़ोन हमेशा अटेंड करता। अब निगेटिव चीज़ तो ये है कि जैसे मान लो कि कहीं कुछ कोई घटना नहीं भी हो रही है, और जिस किसी व्यक्ति को आपको फंसाना है, उसका फोटो आपके पास उपलब्ध है, उसकी आवाज़ आपके पास उपलब्ध है, तो उसकी आवाज़ और फोटो को मिला करके कोई एक घटना आप ऐसी क्रिएट कर सकते हो जो कि घटना हुई ही नहीं, और उसको फंसा भी सकते हो। बहुत सारे ऐसी घटनाएं वो भी नहीं कि वह ऐसी घटना आप क्रिएट कर सकते हो कंप्यूटर से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। साइबर अटैक भी उसी में से है। साइबर अटैक में तो जंगली सब इतना उपयोग अभी आजकल नहीं हो रहा है, लेकिन वो भी है, उसमें आदमी का भी इंट्रोडक्शन होता है। उसमें जो साइबर अटैक करते हैं ना, उसमें कुछ लोग पीछे बैठ करके ये सब प्लान करके करते हैं। तो इसमें तो क्या कंप्यूटर अपने आप ही करता है। कंप्यूटर जो है वो अपने आप ही, एक आदमी कोई है जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जानकारी है, वो उससे कुछ ऐसी घटना क्रिएट करेगा जो कि घटना हुई ही नहीं, और उससे जिसको फंसाना चाहता है उसको फंसाने का बाद में प्रमाण दे सकता है। देखो इसका एक प्रमाण है हमारे पास। तो ये इसका उसको ट्रेनिंग दिया गई, जो कुछ डेटा होता है उसको पहले ट्रेन करने के लिए डेटा दिया गया अलग अलग टाइप की, ताकि वो ट्रेनिंग मिल जाए। तो अगर उससे उसी डोमेन का डेटा अगर आएगा तो उस एरिया में वो प्रेडिक्ट कर सकता है कि नया क्या होने वाला है। कोई सिस्टम को राइट नहीं, अभी देखो जैसे प्रोग्राम लिखा है, इसीलिए अगर मान लो कि उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोई प्रोग्राम बनाया तो खुद करेगा, गूगल की जरूरत नहीं, गूगल करेगा, इसकी कोई जरूरत नहीं। गूगल तो एक सर्विस प्रोवाइडर है, वो सर्विस प्रोवाइड करता है, जो जिसने बनाया है उसके पास कंट्रोल है, जिसने वो सिस्टम बनाया है कंट्रोल उसी के पास है। कैसे ट्रेस किया जाए कि ये पर्टिकुलर जो वीडियो बनाया ये फेक है, क्योंकि और क्या भारत में इससे रिलेटेड जो इस तरह के अगर कोई ऑफेंसेस हो रहे हैं, तो क्या इस तरह की कोई इंडिया में इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है या फॉरेंसिक व्यवस्था है जिससे वो ट्रेस किया जा सके पर्टिकुलर जो वीडियो है वो फेक है, या फिर नहीं ट्रेस किया जा सकता इस तरह का? अरे ऐसी व्यवस्था है, उसको नाम नहीं मालूम है संस्था का, लेकिन ऐसी व्यवस्था है, वो लोग भी पता लगा लेते हैं कि ये कितने इफेक्टिव होते हैं इस तरह को ट्रेस करना? नहीं, वो काफ़ी इफेक्टिव है, क्योंकि वो लोग भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मतलब एक्सपर्ट होते हैं, तो वो उनको पता चल जाता है कि ये जो बनाया हुआ वीडियो है ये फेक वीडियो है, ये सच्चा वीडियो नहीं, वो सच्चाई को पता लगा सकते हैं। हमें जो अंदर से एक आत्मविश्वास और ताकत की आवश्यकता है, उस पर आपने जोर दिया। मैं अब आभार ज्ञापन कार्यक्रम समाप्त की ओर है। आप डॉक्टर अविनाश तिवारी जी को आमंत्रित करता हूँ कि वे आभार ज्ञापन और प्लेसमेंट सेल की तरफ से आपके लिए आयोजित किया गया था, और आप लोगों ने बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित होकर के निश्चित ही यहाँ से ज्ञान प्राप्त किया होगा, और अपने जो भी आपके क्वेश्चंस थे आप लोगों ने हमारे आज के जो मुख्य वक्ता थे उनसे वो क्वेश्चंस करके जो भी अपने कंफ्यूजन है उनको क्लियर किया होगा। इसके साथ ही साथ जो प्लेसमेंट सेल का उद्देश्य है कि आपको कैरियर अपॉर्चुनिटीज के बारे में भी जानकारी हो, तो इस तरह के और भी कार्यक्रम आगे आयोजित होते रहेंगे, और इसी तरह के अपने क्षेत्रों में जो अच्छा काम कर रहे हैं ऐसी विभूतियों को हम आपके बीच में लाते रहेंगे। अपने सभी सदस्यों का भी धन्यवाद करूंगा, और सबसे ज्यादा धन्यवाद मैं करूंगा संयोजक सर का, क्योंकि ये पहली बार ऐसा कार्यक्रम आयोजित किया।